22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगा और जो नया मंदिर नवनिर्माण हुआ है वहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर कई लोग आएंगे। उसको लेकर निमंत्रण भेजा जा रहा है सारे देश भर में सभी लोगों को। उसमें विपक्ष के नेताओं को भी भेजा जा रहा है। प्रमुख नेता हैं, चाहे वो राजद के हों, कांग्रेस के हों या फिर कोई भी पार्टी के नेता हों, अलग अलग। मगर अभी इन तमाम बातों पर हम बात करने के लिए आए हैं। करुणा सागर जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। उसके बाद राजनीति में सक्रिय हुए हैं और काफ़ी बेबाक बातें रखते हैं, अपनी पार्टी का लाइन को लेकर काफ़ी प्रचलित हैं। तो करुणा सागर जी से सवाल होगा अयोध्या का राम मंदिर को लेकर। पहले तो पूछ लेते हैं कि क्या अयोध्या जा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, अभी तो मेरा अयोध्या जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। और जहाँ आपने बात शुरू की रामचंद्र जी की, तो देखिए रवि, हमारे राम और उनके राम में अंतर है। हमारे राम वो जय श्री राम कहते हैं और हम जय सिया राम कहते हैं। हम बिहारी हैं, सिया बिहार की पुत्री हैं, जनक नंदिनी हैं, मैथिली हैं, वैदेही हैं और सिया का हम सम्मान करते हैं। अब देखिए, मैंने क्यों कहा कि उनके राम और हमारे राम अंतर है। एक सेकंड सर, ये दोनों स्लोगन में क्या मतलब बहुत बड़ा अंतर तो नहीं लगता है, मगर भाजपा जय श्री राम करके एक जो हिंदू पक्ष का जो होता है कह सकते हैं कि जोश, वह अपने पक्ष में लाती है, तो इससे दिक्कत नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर इसको आप गंभीरता से देखिएगा तो जय श्री राम का जो एक उद्घोष है और जय सिया राम एक भजन की तरह जो बात करते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। और मैं 4-5 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श शासक थे। देखिए, जब दशरथ जी की तरफ से कहा गया कैकेयी के कहने पर कि आपका राज तिलक के बजाय आपको वनवास जाना पड़ेगा, उन्होंने खुशी खुशी वनवास जाना स्वीकार किया। जब एक आम नागरिक ने सीता जी के चरित्र पर सवाल उठा दिया तो उन्होंने अग्नि परीक्षा की बात की। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे और आज हमें उस मर्यादा पुरुषोत्तम के सीखों को अपने ज़िंदगी में आत्मसात करने की ज़रूरत है। देश को, समाज को, विश्व को। देखिए, महात्मा गांधी को जब गोली लगी थी और जब वो मृत्यु के कगार पर थे तो उनके मुंह से निकला था, हे राम। तो राम के इतने बड़े भक्त थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम क्या देख रहे हैं कि रामचंद्र जी का जो एक प्रतीक था उसको परिवर्तित किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम सौम्य राम के बजाय एक राम जो बड़ा ही युद्ध के लिए है, बड़ा नाराज है, इस तरह के राम का प्रतीक बनाया जा रहा है। जबकि राम को आप देखिए, जब लक्ष्मण नाराज होते हैं भगवान परशुराम पर तो राम उनको समझाते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा। राम हर को सम्मान करते हैं, चाहे वो सबरी हो, केवट हो, सबको वो सम्मान करते हैं। वो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले राम थे। एक सवाल रहेगा यहाँ पर, तो मतलब ये जो अयोध्या में जो राम का उनके मंदिर का नवनिर्माण जो हुआ है, तो ये राम में अंतर है क्या? अयोध्या का जो मंदिर बन रहा है, इससे आप लोगों का मतभिन्नता है या क्या? ये हम लोग को समझ नहीं आया। मंदिर तो से टिकट भी फ्री कर नहीं, मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को मैंने क्या कहा कि राम
सौम्य रूप में ही पूजे जाते रहे हैं। पर आज और सर मैं आपको जी एक उदाहरण देता हूँ। भास्कर घोष दूरदर्शन के चेयरमैन थे जी जी जिस समय रामायण सीरियल बन रहा था और दिखाया जा रहा था। और रामानंद सागर जब बना रहे थे तो एक एपिसोड था जिसमें श्री राम माँ सीता के साथ सामने आमना सामना पहली बार एक वाटिका में होता है, और उन्होंने 2 एपिसोड सिर्फ इसी घटना को दिखाने में किया। तो भास्कर घोष थोड़ा नाराज भी हो गए कि भैया आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो रामानंद सागर का कहना था कि भगवान आज अपनी होने वाली पत्नी से मिल रहे हैं, देवी से मिल रहे हैं, तो ये एक अलौकिक घटना है और इस घटना को हम रश नहीं कर सकते हैं, इस घटना को। तो वो राम है जो मर्यादा में रहते थे और जो जनता के हर वर्ग को रिप्रेजेंट करते थे। आज मुझे शिकायत इस बात से है कि राम का राजनीतिकरण हो रहा है और समाज में एक ध्रुवीकरण करने के लिए श्री रामचंद्र जी के प्रतीक का इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसे देखिए, आपने मंदिर की बात की, इसका मंदिर का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था। इसको जो बना रहा है ट्रस्ट, वो प्राइवेट ट्रस्ट है, न बीजेपी का ट्रस्ट है, न सरकार का ट्रस्ट है, न सरकार का पैसा है, आम जनता का पैसा है। और आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो इस पूरे राम जन्मभूमि के मूवमेंट के सूत्रधार थे, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, उनको इनवाइट भी नहीं किया जा रहा था। जब अखबारों में बहुत जब चर्चा हुई तो शायद बाद में उनको इनवाइट किया गया। तो ये जो है मेरी ये है कि राम पूरे विश्व के, पूरे मानवता के लिए एक उदाहरण है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। और मुझे इस बात का दुख है कि आज जो शासक वर्ग है वो राम के मूल्यों को नहीं समझ रहा है, राम के विचारों को नहीं समझ रहा है, राम के विचारों को समाज में स्थापित नहीं कर रहा है, राम को विभाजन के स्वरूप के तौर पर कर रहा है, जिससे कि मुझे लगता है कि आज अगर राम भी कहीं देख रहे होंगे और भगवान है सब जगह विराजमान रहते हैं, तो शायद उन्हें भी दुख हो रहा होगा। अभी जैसे राम भक्त जय श्री राम का नारा लगाते हैं या सीताराम का, तो इसमें परेशानी क्या है? कांग्रेस और विपक्ष के लोग या राजद में आप हैं, तो इससे परेशानी क्या है? राम भक्त जो पसंद कर रहे हैं वो अपना लगा रहे हैं नारा, उससे क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे नारे से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कोई नारा लगा सकता है। मेरा ये कहना है कि भगवान का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए अगर किया जा रहा है तो भगवान के स्तर को गिराया जा रहा है और ये उस जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो भगवान राम में आस्था रखते हैं। आप जिस पार्टी से आते हैं वो उस पार्टी के प्रमुख का कई बार बयान आता है, यादव मुसलमान को कोई तोड़ लेगा क्या, मतलब कई ऐसे बयान वायरल होते रहते हैं कि हम लोग सबको एक रहना है, और भी बहुत सी बातें वो कई नेशनल इंटरव्यू में भी बोलते हुए नज़र आते हैं। तो जब वो इस प्रकार की राजनीति कर सकते हैं तो सामने से भी कोई कर रहा है, तो इससे दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? नहीं, आप लोग भी करिए हिंदुत्व की राजनीति। नहीं भाजपा जिस प्रकार से करे, क्योंकि अब हिंदुत्व को आप लोग हिंदुत्व के बड़े हिंदुत्व से ही जवाब दे सकते हैं। देखिए, खतरा क्या है रवि, कि जब आप धर्म को और राजनीति को मिलाते हैं, मैं यहाँ पर कॉकटेल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत मतलब स्तर उसका नहीं होगा, लेकिन ये एक जो मिश्रण है, अगर ये केमिकल है तो इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो बड़ा विस्फोटक है, क्योंकि समाज वही प्रगति करता है जहाँ पर सामाजिक सौहार्द होता है। हाँ, देखिए, हम पुलिस के अधिकारी रहे हैं और हमें ये समझ रही है कि जहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहता है, शांति व्यवस्था रहती है, वहीं पर बाहर से भी पूंजी निवेश लोग करने आते हैं, बिजनेस करने आते हैं। आज आप देखिए,
कि चूंकि भाजपा इस समय देश आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारों की संख्या आज हमारे देश में है, डॉलर के तुलना में रुपया इससे नीचे कभी नहीं गया था, पेट्रोल डीजल इतना महंगा कभी नहीं हुआ था, और किसानों को जो उनके उत्पाद का जो मूल्य मिलना चाहिए, जो बार बार मांग होती है कि भाई उनका जो इनपुट कॉस्ट है उसमें जोड़ के उनको उनकी खरीदी हो, वो भी नहीं हो रही। तो समाज का हर वर्ग इस समय दुखी है, और इस समय में जबकि सरकार की पूरी कोशिश होनी चाहिए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में, समाज के हर वर्ग को सुदृढ़ करने में, क्योंकि आप कब तक 83 करोड़ लोगों को 5 लाख अनाज का अनुदान देकर आश्रित रखेंगे? अगर हम कहते 5 केजी अनाज, 5 किलो अनाज जो हर एक महीने दिया जाता है, या किसानों को साल में जो किसान निधि में 6,000 रुपये मिलते हैं, 6,000 रुपये मतलब महीने का 500 रुपया। सर राहुल गांधी ने 72,000 देने की बात की थी, मतलब यही अनुदान की, हर महीने 6,000 देंगे। देखिए, जब इंडिया गठबंधन होगा और मतलब जब हम सरकार में आएंगे, तो हमारी जो वैकल्पिक जो आर्थिक नीति होगी वो इन्हीं समस्याओं से जूझने की नीति होगी, और हमारी कोशिश होगी कि समाज के हर वर्ग को इतना सशक्त किया जाए कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, वो अपने परिवार को और अपने आप को पालने के लायक हो। और ये जब होगा तभी हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं, एक विश्व गुरु की कल्पना कर सकते हैं, एक विश्व शक्ति बनने का दावा ठोक सकते हैं। जब तक ये नहीं होता है तब, क्योंकि देखिए आज का युग अर्थ का युग है, और आपका जो सम्मान होता है विदेशों में भी वो होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो आज जब आप हर बात में लोगों को ये मुफ्त का अनाज दे रहे हैं, या अगर कनेक्शंस एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, या मकान बना के दे रहे हैं, तो ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है इतनी जर्जर हो गई है कि एक आम आदमी अपनी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार आर्थिक रूप से बिल्कुल विफल हो चुकी है, और चूंकि इसके पास कोई आर्थिक नीति नहीं है, तो इसलिए ये धर्म का इस्तेमाल करती है ताकि लोगों को की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनको उनके जो मुद्दे हैं उसको भुलाकर और उनका राजनीतिक लाभ लिया जाए। पर एक सवाल रहेगा, आप लोग जाइएगा अयोध्या कि नहीं? ट्रेन का टिकट भी मोटा मोटी लगभग फ्री कर दिया गया है, मतलब कह सकते हैं कि उसका कोई और देंगे तो ट्रेन का टिकट भी। आप लोग जैसे उधर सुन रहे हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी भी आ सकते हैं, नामांतरण गया है, तो ऐसा कुछ? देखिए, मैं बाकी लोगों के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से तो खैर जाने में परेशानी भाजपा का हो जाएगा। कहीं कोई परेशानी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, मैं पूजा नहीं करता हूँ, लोगों से नहीं मिलता हूँ। तो मुझे सिर्फ ये एक प्रतीक के लिए कि हम अयोध्या गए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरा जो विश्वास सैकड़ों करोड़ लोगों का भावना जुड़ा हुआ है, ये विषय बार बार आता है, और उन लोगों का कहना है कि 500 साल बाद हम राम को आज़ाद करा रहे हैं, प्रभु श्री राम की स्थापना कर रहे हैं 500 साल। वो एक अलग एरा में चला जाता है कि बाबरी ढांचा स्थापित कर दिया गया, मतलब मुग़ल काल में, और बहुत सी बातें आती है। इससे हिंदू जनमानस पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा असर पड़ता है, और उनको आहत करता है। ये 500 सालों का काला इतिहास के रूप में वो लोग उल्लेख करते हैं, जो हिंदू समाज जो हैं, और उसी पर भाजपा उनको मुखर रूप से उस बातों को उठाती है। तो क्या आप लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पाती है, या पहुंच पाती है तो क्या आप लोग भी राजनीतिकरण का एक मतलब 18% वोट के लिए ये भी उठता है भारत? देखिए, अगर हम
मध्यकाल की बात शुरू करें तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है कि उस समय क्या सही था, क्या गलत था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पर है। हिंदू जनमानस और आहत होती है इससे सर, ये इस 500 सालों से, मतलब जब चर्चाओं आम चर्चाओं में बोलते हैं लोग तो ये तमाम चीज़ें, और इससे मैंने कहा भाजपा ना कि मैं इस टॉपिक से वहाँ पर उस डिबेट में, क्योंकि आपको बता दूं कि मैं इतिहास में का विद्यार्थी रहा हूँ और मध्यकालीन भारत मेरा स्पेशलिटी था और उसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर थे। जी तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हमने बहुत ही गंभीरता से किया है और वो आपके 5-7 मिनट के इंटरव्यू का मुद्दा नहीं हो सकता है। उसके लिए एक सेमिनार होनी चाहिए और उस पर हर तरह की चर्चा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप जहाँ तक बात कर रहे हैं तो मंदिर बन रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। ये सभी चाहते थे कि मंदिर बने। रोकना चाहिए, मैं कांग्रेस के नेता विरोध करते थे इसका, कई बार तो वकील उनके जो हुए कोर्ट में हुए चैलेंज करते थे, तो नहीं ये सभी चीज़ें नहीं नहीं, आप कपिल हिस्टोरिकली सिब्बल गलत का बोल। नाम आता है। नहीं, किसी ने मंदिर के विरोध में कोई नहीं खड़े। देखिए, वकील और नेता दोनों दो अलग चीज़ जी होते जी हैं। जी आप जानते हैं कि वकील आज एक्स के लिए काम कर रहे हैं, कल वाई के लिए काम करेंगे, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर राम जन्मभूमि का जो पट था वो खुलवाने का काम कांग्रेस के समय हुआ था और उसके बाद से ही वहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई। तो इसलिए ये नहीं है, राम मंदिर और राम भगवान, इससे कहीं किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती है। मेरी जो है मेरी जो सोच है, अब और ख़ासकर एक आप लोगों इतिहास की के विद्यार्थी होने के जी जी के नाते, और जो हमने सिर्फ न अपने देश का इतिहास देखा है, विदेशों का भी इतिहास देखा है, और हमने देखा है कि जब भी धर्म को राजनीति से जोड़ा जाता है तो वो समाज को एक नेगेटिव रास्ते पर ले जाता है। क्योंकि धर्म व्यक्तिगत होना चाहिए, विश्वास अपना होना चाहिए, और आस्था अपनी होनी चाहिए। और मेरी आस्था है, इसलिए दूसरा अगर कोई मस्जिद में जाता है या गिरजे में जाता है तो वो उसकी आस्था है, तो उससे मुझे कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो भगवान राम पूजनीय हैं, आदर्श हैं, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब ये राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो ये और भी ज़रूरी है कि हमारे लोग रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें और राम के गुणों को अपने दिनचर्या में समावेश करें। और जो लोग राम का इस्तेमाल राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं, उनको आईना दिखाने की कोशिश करें। चलिए, तो ये बात हम कर रहे थे अभी, राजद के प्रवक्ता हैं करुणा सागर जी, राम पर, जो राम मंदिर जो नवनिर्माण हो रहा है उसको लेकर हम बात करने आए थे। वैसे ये काफ़ी इतनी बड़ी टॉपिक है कि कई दिनों तक अगर इस पर चर्चा हो तो भी समाप्त नहीं होगा। तो इन तमाम बातों पर हम यही सॉल्यूशन में पाते हैं कि इनका सीधे आरोप है कि भाजपा जो है वह राम मंदिर को लेकर वह राजनीति करती है और लोगों का कह सकते हैं कि वोट हासिल करती है। कुल मिलाकर आपका सॉल्यूशन का सार यही समझ में आया है। मैं यही कहूँगा कि ये एक ऐसा मौका है कि हम रामचंद्र जी ने जो अपने ज़िंदगी में, अपने काल में, अपने कार्यों से जो संदेश दिया है, उस संदेश को अपने जीवन में उतारें। जी, तो चलिए, ये तमाम बातें कर रहे हैं। बाकी राम मंदिर और तमाम सवाल जवाबों में कई सवाल जवाब आए हैं, कुछ चर्चाएं ऐसे हैं जो इतिहास से जुड़ी हुई और ऐसे तमाम चीज़ें। और अभी के लिए इतना ही कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे कि इन्होंने कई बातें अपनी पार्टी की ओर से बताई। और आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।